नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन या बैंकिंग कंप्लेंट्स का नाम आते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। लाइक हम बैंक की कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन से कैसे अप्रोच करते हैं, कोई वकील हायर करना पड़ता है या कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। बट आई एम डेफिनेटली श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बिना स्किप किए तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो कंप्लेंट फाइलिंग का प्रोसीजर है उस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और इजीली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लेंट्स। दोस्तों, इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और स्टेप वाइज सीख सकते हैं कि कैसे हम बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट FAQs को रिगार्डिंग बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो चलिए वन बाय वन सारे FAQs को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ये स्कीम जो है RBI द्वारा लॉन्च की गई थी अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई भी बैंकिंग सर्विसेज से डिससेटिस्फाई है और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहता है तो वो ओम्बड्समैन के साथ अप्रोच कर सकता है। वेयर कैन वन लॉज हिज और हर कंप्लेंट। तो कोई भी अपनी कंप्लेंट कहाँ लॉज कर सकता है। तो जिस भी ओम्बड्समैन की जुरिस्डिक्शन में आपकी बैंक की ब्रांच फॉल करती है उस पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक है वो कौन से ओम्बड्समैन की जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके अलावा अगर कोई सेंट्रलाइज सर्विस के रिलेटेड आपकी कोई कंप्लेंट है लाइक क्रेडिट कार्ड या अदर सेंट्रलाइज सर्विस, तो उसके रिलेटेड आपका जो भी बिलिंग एड्रेस रहेगा उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका नियरेस्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन का ऑफिस होगा वहाँ आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो कंप्लेंट लॉन्च करना बहुत ही ईजी है। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसीजर दोनों अवेलेबल हैं। हमारे चैनल पे आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे, जाके उन वीडियोस को देख लें और कंप्लेंट फाइलिंग का प्रोसेस सीख लें। व्हेन कैन वन फाइल द कंप्लेंट। कोई आदमी कब कंप्लेंट फाइल कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ। तो कोई भी डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। डायरेक्टली मेरा मतलब है कि फ़र्स्ट हैंड में आप सीधा बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ नहीं जा सकते। कोई भी आपको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इशू हो गया, आप डायरेक्ट ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका इशू है जिस भी बैंक के साथ, जिस भी ब्रांच के साथ, पहले आपको उस बैंक या उस ब्रांच को रिटर्न कंप्लेंट देनी है। 30 डेज़ तक वेट करना है। अगर 30 डेज़ से पहले रिप्लाई आ जाता है, आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 1 साल का टाइम है, आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर बैंक का रिप्लाई नहीं आता है, 30 डेज़ तक आपको वेट करना है। 30 डेज़ तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा, उसके बाद में आपको 12 मंथ्स तक का टाइम है। 12 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे कंप्लेंट आपकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाती है, इस पे भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है। कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड बाय वन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। क्या आपकी जगह पे आपका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट फाइल कर सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकता है। कुछ लोग इलिटरेट हैं जो खुद एप्लीकेशन नहीं भर सकते, या कुछ ओल्ड एज हैं, कोई बीमार है, अगर कोई नहीं जा सकता तो उसकी जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव भी उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है अदर देन एडवोकेट, क्योंकि इसमें एडवोकेट की ज़रूरत नहीं रहती है। डायरेक्टली आप या आपके फैमिली में से कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। हु इज़ बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होता है? तो बैंकिंग ओम्बड्समैन सीनियर ऑफिसर होता है RBI का। RBI के द्वारा अपॉइंट किया जाता है लोगों की ग्रीवियंस, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। हाउ मैनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड एंड वेयर दे आर लोकेटेड। एज ऑन डेट, आज की डेट में 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, और मैक्सिमम ये स्टेट कैपिटल्स में है।
तो आप अपने जो भी एरिया का बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप इनकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। विच आर द बैंक्स कवर्ड अंडर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में कौन कौन से बैंक कवर होते हैं? ऑल कमर्शियल बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, हर तरह के बैंक्स, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो आरबीआई के अंडर आते हैं और उनकी कंप्लेंट आप ओम्बड्समैन के साथ लॉन्च कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर द ओम्बड्समैन। तो प्रोसीजर क्या रहता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के कंप्लेंट फाइल करने का? तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा आप कहीं मत जाएं, हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लें, आप डिटेल में समझ जाएंगे किस तरह से आप घर बैठे बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कौन कौन सी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस जो भी एप्लीकेंट है उसका, फिर नेम एंड एड्रेस बैंक ब्रांच का जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं, और जो भी फैक्ट्स हैं जो भी आपके साथ हुआ है वो सारे फैक्ट्स आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ बताने होते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर अ कंप्लेंट इज रिसीव्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन। जब भी कोई कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाती है तो उसके बाद में क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है एज ए मीडिएटर काम करता है। उसकी कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज़ में एग्रीमेंट हो जाए। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसके बाद में बैंकिंग ओम्बड्समैन को फोर्सफुली कोई अवार्ड पास करना पड़ता है। इज़ देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन एज स्पेसिफाइड इन अ अवार्ड। कोई लिमिट रखी गई है कि आप बैंकिंग ओम्बड्समैन कितना मैक्सिमम अवार्ड पास कर सकता है? जी डेफिनेटली 20 लाख से ऊपर के केस बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं लेता। अगर आपका कॉम्पनसेशन आप 20 लाख से ज़्यादा का कॉम्पनसेशन है तो उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कोर्ट वगैरह कहीं और जाना पड़ेगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन मैक्सिमम कॉम्पनसेशन 20 लाख का दे सकता है। कैन कॉम्पनसेशन बी क्लेम्ड फॉर मेंटल एगनी एंड हरासमेंट। मेंटल एगनी के केस में या हरासमेंट के केस में क्या आपको कोई कॉम्पनसेशन मिल सकता है? जी हाँ, उस केस में भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन सब चीज़ों को कंसीडर करता है कि आपको कितनी बार आना पड़ा, कितना आपका खर्चा हुआ, तो सारी आपको कितनी हरासमेंट हुई, आपको ट्रैवलिंग में कितना खर्चा करना पड़ा, सारी चीज़ों को देखने के बाद मैक्सिमम 1 लाख का अवार्ड पास कर सकता है इन केस ऑफ मेंटल एगनी एंड हरासमेंट। कैन द बैंकिंग ओम्बड्समैन रिजेक्ट अ कंप्लेंट एट एनी स्टेज। जी हाँ, बैंकिंग ओम्बड्समैन किसी भी स्टेज पे कंप्लेंट रिजेक्ट कर सकता है। पहले तो आपकी जो कंप्लेंट है अगर वो प्रॉपर नहीं होगी वो एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी। इन केस अगर गलती से वो एक्सेप्ट भी हो सकती है तो बाद में अगर देखा जाता है आपका कंप्लेंट 20 लाख से ज़्यादा है, या आपने बैंक से कंप्लेंट नहीं की थी, या कोई आपके पास एविडेंस नहीं है जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं, या आप कोई पर्सनल ग्रजेस के लिए को कंप्लेंट कर रहे हैं, या सही में आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन किसी भी स्टेज पे आपका कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। व्हाट हैपन्स इफ़ कंप्लेंट इज़ नॉट सेटल्ड बाय एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई किसी को सज़ा सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो पहले कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज़ में एग्रीमेंट हो जाए। वो एज ए मीडिएटर काम करते हैं। अगर दोनों में कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उस केस में बैंकिंग ओम्बड्समैन को कोई अवार्ड पास करना पड़ता है, और जो अवार्ड बैंकिंग ओम्बड्समैन पास करेगा वो कंप्लेनेंट की मर्जी है क्या वो उस अवार्ड को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। इज़ देयर एनी फर्दर रिकोर्स अवेलेबल इफ़ वन रिजेक्ट्स द बैंकिंग ओम्बड्समैन डिसीजन। अगर कोई बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजन को रिजेक्ट कर देता है तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, डेफिनेटली वो अपनी कंप्लेंट जो है एपिलेट अथॉरिटी को दे सकते हैं। जो एपिलेट अथॉरिटी होती है बैंकिंग ओम्बड्समैन से ऊपर, और एपिलेट अथॉरिटी जो होती है वो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। तो आपकी कंप्लेंट जो है ओम्बड्समैन से सीधे डिप्टी गवर्नर के पास आप लेके जा सकते हैं अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के अवार्ड से सेटिस्फाई नहीं हैं तो। इज़ देयर एनी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील। क्या कोई टाइम लिमिट रखी गई है अपील फाइल करने की? हाँ, अपील फाइल करने का 30 डेज़ का टाइम रखा गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड। तो जब भी आपको अवार्ड पास होता है उसके बाद में 30 दिन तक का टाइम होता है। या तो आप अवार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो विद इन 30 डेज़ आपको अपील करनी होती है विद अपीलेट अथॉरिटी। हाउ डज अपीलेट अथॉरिटी डील विद अपील। तो अपीलेट अथॉरिटी जो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो कैसे डील करते हैं अपील के साथ? तो वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहें तो अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं,
रिजेक्ट कर सकते हैं, दोबारा बैंकिंग ओम्बड्समैन को दे सकते हैं फ्रेश डिसीजन के लिए। तो उनके पास फुल पावर है, फुल अथॉरिटी है, जो चाहे वो उस कंप्लेंट के साथ कर सकते हैं। वो चाहें तो कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट FAQs। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।